हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एन के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वाक्य के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग इस चैनल पर आप वाक्य के भेद, वाक्य क्या होता है, किसे कहते हैं तथा वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, देखते हैं वाक्य क्या होता है। वाक्य का मतलब जो चीज़ हम कहते हैं जिससे हमारे भाव प्रकट होते हैं। कोई चीज़ हम बोलते हैं पूरा सेंटेंस, तो वो जो शब्दों का एक समूह होता है जिसके द्वारा हम अपने भाव को बता पाते हैं, वो कहलाता है वाक्य। जैसे वर्ण होते हैं, वर्णों से बनते हैं शब्द। जैसे हिंदी में का, खा, गा, छत्रंग्या तक, ये सब वर्ण हैं। इन वर्णों से बनते हैं शब्द और उन शब्दों के समूह से वाक्य बनता है। जब विभिन्न प्रकार के शब्दों को मिला करके हम अपने भाव को प्रकट कर पाते हैं, अपनी बात को बता पाते हैं, वो शब्द ग्रुप कहलाता है, वो शब्दों का समूह कहलाता है वाक्य। अर्थात ऐसे शब्दों का चयन करके हम जब बोलते हैं, अपने भाव को बताते हैं, तो वो सारे शब्द जो एक भाव को प्रकट कर रहे हैं वो कहलाते हैं वाक्य। वाक्य जो दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वाक्य के दो भेद, रचना के आधार पर वाक्य क्या हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, आज हम इसके बारे में देखेंगे। रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर होते हैं तीन प्रकार के वाक्य। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य और नंबर 3 संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में केवल एक ही क्रिया हो रही होती है, एक ही कार्य जब होता है, वो उसमें होता है सरल वाक्य। जैसे कोई एक काम कर रहे हैं, उसको हम बताएं तो वो सरल वाक्य कहलाएगा। जैसे अनुराग खेल रहा है, इसमें एक क्रिया केवल हो रही है, तो ये वाक्य हो गया सरल वाक्य। और जैसे काव्यांश दौड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये सब वाक्य जो हैं इनमें एक ही क्रिया हो रही है, एक एक क्रिया केवल हो रही है, तो ये वाक्य कहलाएंगे सरल वाक्य। ये सरल होते हैं, इनमें केवल एक क्रिया होती है। ठीक है। अगला है वाक्य मिश्र वाक्य। जब दो प्रकार के वाक्य मिल जाते हैं, दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य मिल जाते हैं, तो वो कहलाता है मिश्र वाक्य। एक मुख्य वाक्य होता है, उसके कई उपवाक्य भी होते हैं, तो वो आपस में मिले होते हैं, तो वो कहलाता है मिश्र वाक्य। जैसे उसने जो परीक्षा दी वह 8वीं की थी, तो इसमें दो वाक्य हैं। उसने जो परीक्षा दी वह 8वीं की थी, तो एक वाक्य में दो या दो से अधिक या एक से अधिक उपवाक्य मिले होते हैं, वो कहलाता है मिश्र वाक्य। जैसे जब तक वह आएगा मैं जा चुका हूँगा, या जब तक तुम यहाँ आओगे तो वर्षा समाप्त हो चुकी होगी। दो बातें हो रही हैं, तो उसमें दो क्रियाएं हो रही हैं, एक से ज़्यादा क्रिया हो रही है, वो कहलाए है मिश्र वाक्य। तीसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वह होते हैं जिनमें और किंतु परंतु दो वाक्य मिले होते हैं, लेकिन वो और किंतु परंतु से जुड़े होते हैं। जैसे काम खत्म करो और जाओ, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो। इस प्रकार के वाक्य जो हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जब दो प्रकार के वाक्य योजक शब्दों के द्वारा आपस में मिले होते हैं, वे कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे काम खत्म करो और जाओ, परिश्रम करो और सफलता पाओ। उसमें किंतु परंतु लेकिन इन प्रकार के शब्दों के द्वारा दो शब्दों का जुड़ाव जो होता है, वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। तो ये हो गए रचना के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 4 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 5 विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और 8वां है संकेतवाचक वाक्य। ये 8 प्रकार हैं अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर आपने देखा 3 प्रकार के हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1 है विधानवाचक वाक्य।
जिसमें हमें किसी कार्य की केवल सूचना बस मिलती है, बस एक साधारण सूचना प्राप्त होती है, वो वाक्य कहलाते हैं विधानवाचक वाक्य। केवल हमको वो एक सूचना मिलती है, जैसे उत्कर्ष दिल्ली गया, हमको दिल्ली उसके जाने की सूचना केवल मिली है, तो वो वाक्य कहलाएगा विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक, जिसमें किसी चीज को मना किया जाता है, नकारात्मक किया जाता है, उसको कार्य करने से रोका जाता है। जैसे तेजस्वी आज नहीं खेलेगी, निषेध किया गया, रोका गया इसमें, तेजस्वी आज नहीं खेलेगी, तो उस प्रकार के वाक्य कहलाते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, तेजस्वी आज नहीं खेलेगी, ये वाक्य है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। अगला है आज्ञावाचक, ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा का बोध होता है, आज्ञा देते हुए प्रतीत होता है, वो वाक्य कहलाते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, इसमें आज्ञा दी जा रही, जल्दी खाओ, जल्दी से वहां जाओ, मतलब तुमको यहां आना है, आज्ञा दी जा रही है, वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला है प्रश्नवाचक, जैसा कि हेडिंग से ही पता है कि प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है, वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे वर्तिका कहाँ जा रही है, वर्तिका कहाँ है, राम कहाँ जा रहा था, इस प्रकार के जिसमें क्वेश्चन हो रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, वो वाक्य कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें तुमने क्या खाया, तुम कहाँ जा रहे हो, वह कैसी है, ये सब प्रश्न जो आएंगे जिसमें एक प्रश्न का बोध उत्पन्न होगा, वो कहलाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है विस्मयवाचक, जिसमें आपके हर्ष, शोक, दुख ऐसे भाव प्रकट होते हैं, आप आश्चर्यचकित होते हैं, उसको आप प्रकट करते हैं, वो सब उन वाक्यों को कहते हैं विस्मयवाचक वाक्य। जैसे उफ कितनी ठंड है, अरे प्रभु तुम कहाँ हो, तो इसमें विस्मय उत्पन्न हुआ, शोक उत्पन्न हो जाए, या उसमें तुम्हारे विस्मय जो शरीर में हो रहा है, शोक, दुख, हर्ष, उल्लास की वजह से, वो वाक्य के द्वारा जब निकलेगा, उन वाक्यों को कहेंगे विस्मयवाचक वाक्य। जैसे वो कितना सुंदर फूल, वो कितना सुहावना मौसम, अरे ये तो बहुत सुंदर है, इन सब वाक्य जो हैं वो विस्मयवाचक में आते हैं। अगला नंबर है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, जिसमें आप अपनी इच्छा को प्रदर्शित करते हैं, जिन वाक्यों के द्वारा आप अपनी इच्छा को प्रदर्शित करते हैं, वो कहलाता है इच्छावाचक वाक्य। जैसे प्रभु तुम्हें खुश रखे, प्रभु तुम्हें खुश रखे, ये मेरी इच्छा है, प्रभु आपको खुश रखे, प्रभु आपकी यात्रा मंगलमय करे, इस प्रकार के शब्द जिसमें आप अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, वो हो जाएंगे इच्छावाचक वाक्य। अगला है संदेहवाचक, जिन वाक्यों को सुनने से संदेह मालूम पड़े, उसमें संदेह प्रदर्शित हो, अर्थात जिन वाक्यों के द्वारा संदेह प्रदर्शित किया जाता है, वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद आज वर्षा हो, शायद संदेह है, शायद मैं कल दिल्ली जाऊं, शायद वह कल आगरा से वापस आए, हो सकता कल मैं यहाँ न रहूं, इस प्रकार के वाक्य जिसमें संदेह उत्पन्न हो रहा है, वो शब्द वाक्य कहलाते हैं संदेहवाचक वाक्य। अगला है संकेतवाचक, जिसमें किसी प्रकार का संकेत दिया जा रहा है, ऐसे वाक्य कहलाते हैं संकेतवाचक वाक्य। तुम कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, तुमको संकेत दिया जा रहा है कि तुम अगर कठिन परिश्रम करते तो तुम पास हो जाते, तुम अगर यहाँ ना आते तो तुम्हारे साथ ये दुर्घटना न होती। इसमें तुमको एक संकेत दिया जा रहा है, तो ये संकेतवाचक वाक्य बन गया। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक और इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। 8 प्रकार के हो गए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने वाक्य के भेद में देखा वाक्य क्या होता है, और वाक्य 2 भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के हैं, जिनके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया और आप इसको स्पष्ट से समझ गए होंगे। अब इसमें देखिए
रचना के आधार पर 3 हो गए और अर्थ के आधार पर 8 हो गए। तो स्टूडेंट्स, आज आपने वाक्य के भेद तथा उनके प्रकार के बारे में अध्ययन किया। मिलते हैं नई कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।